बारे में। टी-ट्यूब कोलेंजियोग्राफी में बिलियरी इमेजिंग सिस्टम का एक्सरे किया जाता है। इस रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में कॉन्ट्रास्ट मीडिया को टी-ट्यूब के माध्यम से पेशेंट के बिलियरी ट्री में इंजेक्ट किया जाता है। जब बिलियरी ट्री के अंदर रेजिडुअल गॉलस्टोन मतलब पथरी की संभावना होती है, तो टी-ट्यूब को आमतौर पर कोलेसिस्टोग्राफी ऑपरेशन के दौरान डाला जाता है। यह स्टडी आमतौर पर सर्जरी के 7 से 10 डेज के बाद की जाती है। इस एग्जामिनेशन में कैथेटर को पेशेंट की बॉडी के बाहर लगाकर छोड़ दिया जाता है और उसके क्लैंप को ऑफ मतलब बंद कर दिया जाता है। इसमें ट्यूब की साइज 10 नंबर का यूज किया जाता है। अब पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी या टी-ट्यूब कोलेंजियोग्राफी के इंडिकेशंस की बात करते हैं। मतलब यह एग्जामिनेशन किस किस कंडीशन में किया जाता है। सस्पेक्टेड स्टोन इन डक्ट मतलब बिलियरी डक्ट में सस्पेक्टेड पथरी होने पर। सस्पेक्टेड बिलियरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बिलियरी डक्ट में कोई रुकावट होने पर। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया होने पर। सस्पेक्टेड लीजन्स इन बिलियरी ट्रैक्ट मतलब बिलियरी ट्रैक्ट में कोई सस्पेक्टेड लीजन होने पर। बिलियरी डक्ट स्टेनोसिस मतलब बाइल डक्ट सिकुड़ जाने पर। इन सभी कंडीशंस में टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी किया जाता है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं। मतलब टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी को किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होने पर। एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया से पेशेंट को एलर्जी होने पर। बेरियम स्टडी विद इन लास्ट 3 डेज मतलब एग्जामिनेशन करने से 3 डे पहले तक बेरियम स्टडी हुई है तो यह एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। सीवियर इन्फेक्शन ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट मतलब बिलियरी ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने पर। नॉन कॉन्सेंट बाय पेशेंट टू प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर के लिए पेशेंट द्वारा सहमति पत्र नहीं भरने पर। इन सभी कंडीशंस में यह एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। अब टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। मतलब यह एग्जामिनेशन करने के लिए किन किन इक्विपमेंट की जरूरत होती है। एक्सरे मशीन, स्पॉट फिल्म डिवाइस, टी ट्यूब कैथेटर, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, सिरिंज, नॉर्मल सलाइन, गाउज और स्टेराइल टॉवेल। यह सभी इक्विपमेंट टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी करने के लिए उपलब्ध होने चाहिए। अब पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं। मतलब टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी के लिए पेशेंट को कैसे तैयार किया जाता है। डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट मतलब पेशेंट को एग्जामिनेशन से पहले पूरे प्रोसीजर के बारे में बता देना चाहिए। प्रीवियस बिलियरी ट्रैक्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मतलब बिलियरी ट्रैक्ट इन्वेस्टिगेशन की प्रीवियस रिपोर्ट कलेक्ट करनी चाहिए। टेल द पेशेंट टू नॉट ईट और ड्रिंक 4 to 5 आवर प्रायर टू द प्रोसीजर मतलब पेशेंट को बोलना चाहिए कि प्रोसीजर के 4 से 5 आवर पहले खाना व पीना नहीं करना चाहिए। पेशेंट टू रिमूव क्लोथिंग एंड वियर हॉस्पिटल गाउन मतलब पेशेंट के कपड़ों को रिमूव करवाकर हॉस्पिटल गाउन पहनाना चाहिए। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करेक्ट पेशेंट करेक्ट साइड करेक्ट प्रोसीजर मतलब पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए जैसे करेक्ट पेशेंट करेक्ट साइड और करेक्ट प्रोसीजर। अब टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। द पेशेंट इज पोजिशन सुपाइन ऑन एक्सरे टेबल मतलब इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सुपाइन मतलब सीधा लेटाया जाता है। आफ्टर ए स्काउट फिल्म ऑफ एब्डोमन फिर एक एब्डोमन की स्काउट फिल्म ली जाती है। आफ्टर टर्न द पेशेंट इन राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक पोजीशन फिर पेशेंट की राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक पोजीशन में टर्न करवाया जाता है। द टिप ऑफ द टी ट्यूब इज क्लीन विद एंटीसेप्टिक फिर टी ट्यूब के टिप को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ क्लीन किया जाता है। टी ट्यूब शुड बी रेज्ड एंड टैप्ड टू इंश्योर देयर आर नो बबल लर्गिंग इन द ट्यूब मतलब टी ट्यूब को ऊपर उठाकर देखा जाता है कि टी ट्यूब में कोई बबल मतलब बुलबुले नहीं हो फिर इसे टैप कर दिया जाता है। ए बटरफ्लाई नीडल शुड बी इंसर्टेड इनटू द ट्यूब फिर एक बटरफ्लाई नीडल को टी ट्यूब में डाला जाता है। डाइल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्टेड स्लोली फ्रॉम द एंड ऑफ टी ट्यूब अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस मतलब फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के अनुसार डाइल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया को स्लोली टी ट्यूब में इंजेक्ट किया जाता है। द रेडियोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेड पेटेंसी ऑफ डक्ट लीकेज फ्रॉम डक्ट अंडर द फ्लोरोस्कोपी कंट्रोल मतलब रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा फ्लोरोस्कोपी कंट्रोल में डक्ट की पेटेंसी और डक्ट में लीकेज को ऑब्जर्वेड किया जाता है। When the duct filled with the contrast media or radiographs are taken मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने के बाद जब डक्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया से भर जाती है तो रेडियोग्राफ्स लिए जाते हैं। टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी में रेडियोग्राफ्स या फिल्मिंग राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक एब्डोमेन पीए स्टैंडिंग पोजीशन में फिल्म ली जाती है। अब आफ्टर केयर की बात करते हैं। मतलब टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी करने के बाद पेशेंट की क्या आफ्टर केयर करनी चाहिए। पेशेंट सामान्य रूप से कुछ खाना पीना कर सकता है। प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट को यह एडवाइज करना चाहिए कि पेशेंट को खुजली या दाने हो सकते हैं। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद टी ट्यूब को रिमूव कर लेना चाहिए। पेशेंट को प्रोसीजर होने के बाद
कम से कम 24 आवर तक हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, मतलब प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट को क्या कठिनाइयां हो सकती है। परसिस्टेंट बिलियरी फिस्टुला, मतलब लगातार बिलियरी फिस्टुला हो सकता है, यह रेयर केस में होता है। बिलियरी पेरिटोनाइटिस हो सकता है, कोलंजाइटिस हो सकता है। ये ट्यूब कोलेंजियोग्राफी का फिल्मिंग और आपको ठीक से दिखाई दिया है ऐसे। ये जो है फास्ट इमेज, जब भी आपने पहले स्टार्ट कीजिएगा उसके 4 ml देने के बाद ये फ़ोटो आएगा। फिर उसके बाद और एक 4 ml आपको डाई देना है, कॉन्ट्रास्ट देना है। देने के बाद फिर एक इमेज लेना होगा, ये देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद फिर और एक 4 ml मैंने दिया। उसके बाद ऐसे इसको जो आपको एक राइट एंटीरियर ऑब्लिक देना होगा, इसका एक इमेज देना होगा। उसके बाद मैंने एक लेटरल भी लिया है, वो भी आप ले सकते हैं। आपको देखना होगा जो बायलरी सिस्टम से जो डाई आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है कि नहीं, ये भी आपको दिखाना होगा। उसके बाद लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक देखिए कितना अच्छे से आया है। उसके बाद मैंने एक पोस्ट कॉन्ट्रास्ट डीले का ले लिया। टोटल आपका जो इस ट्यूब कोलेंजियोग्राफी में जो कॉन्ट्रास्ट लगता है वो है 20 ml। उसके 20 ml के बाद और 2-3 ml दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद ज़्यादा नहीं देना चाहिए आपको, नहीं तो पेशेंट का ईचिंग प्रॉब्लम आ जाएगा।